विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे एंजाइम संवर्धक। एंजाइम संवर्धक जिन्हें एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। तो एंजाइम संवर्धक वास्तव में क्या होते हैं? देखो, आप जानते हैं कोई भी एंजाइम है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या करता है, अपनी सरफेस उपलब्ध कराता है, सतह उपलब्ध कराता है किसी अभिकारक के लिए। तो किसी अभिकारक के लिए एंजाइम केवल सतह उपलब्ध कराता है क्रिया होने के लिए, तो जो भी रिएक्शन होगी, और वहाँ क्या होता है, उसकी सतह पर ही वो क्रियाधार उत्पाद में बदल जाता है। तो एंजाइम संवर्धक क्या करेंगे? जो एंजाइम है, एंजाइम में आप जानते हैं सक्रिय स्थल पाए जाते हैं अभिकारकों के लिए। तो उन जो सक्रिय स्थलों से कौन जुड़ जाते हैं? एंजाइम संवर्धक जुड़ जाते हैं। या तो उनसे वो सक्रिय स्थलों से जुड़ जाते हैं या फिर किन्हीं अन्य स्थलों से जुड़कर सक्रिय स्थलों में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, जिससे जो एंजाइम रहता है उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। और एंजाइम की क्रियाशीलता नष्ट होने के कारण जो उत्पाद बनना चाहिए था वो नहीं बनता है। तो एंजाइम संवर्धक वास्तव में क्या करते हैं, जो सक्रिय स्थल होते हैं एंजाइम के, उन सक्रिय स्थलों में रासायनिक रूप से परिवर्तन कर देते हैं, जिससे एंजाइम की सक्रियता का ह्रास हो जाता है। अर्थात एंजाइम प्रभावित होते हैं, और एंजाइम किस रूप में प्रभावित होते हैं कि उनकी सक्रियता नष्ट हो जाती है, ह्रास हो जाता है उनकी सक्रियता का। तो बच्चों, आप दो प्रकार के एंजाइम संवर्धक पढ़ेंगे जो कि एंजाइम के सक्रिय स्थलों में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला संवर्धक है स्पर्धी संवर्धक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरा है अस्पर्धी संवर्धक, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अस्पर्धी, ये अब इन दोनों में अंतर क्या है? स्पर्धी से मतलब है ये इनहिबिटर या संवर्धक अभिकारक के साथ कंपटीशन करते हैं। अभिकारक से मतलब है जो जिससे उत्पाद बनेगा। तो उस अभिकारक, जैसे सबस्ट्रेट कहते हैं, उससे प्रतिस्पर्धा कौन करता है? ये संवर्धक करता है। जबकि यहाँ ये संवर्धक प्रतिस्पर्धा नहीं करता। तो अब हम केवल इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्धी संवर्धक कैसे परिवर्तन करते हैं। आप जानते हैं, अगर हम बात करें, एंजाइम है एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम कौन सा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये सक्सिनिक अम्ल है। तो एंजाइम यह अभिकारक है सक्सिनिक अम्ल, और ये एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट सम्मिश्र बनाएंगे या एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र बनाएंगे। ये बन गया सम्मिश्र, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा, ये एंजाइम है और ये क्या है? उत्पाद है, फ्यूमरिक अम्ल। तो इसका मतलब है जब सक्सिनिक अम्ल को फ्यूमरिक अम्ल में बदला जाता है, एंजाइम के द्वारा बदल जाता है, ये नॉर्मल क्रिया है। कहने का मतलब है एंजाइम और अभिकारक के रूप में क्या है? सक्सिनिक अम्ल है, और ये सम्मिश्र बना, कॉम्प्लेक्स बन गया इन दोनों को मिलाकर, जिसे बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या एंजाइम अभिकारक सम्मिश्र। और बाद में ये सम्मिश्र टूटता है एंजाइम के रूप में और उत्पाद के रूप में। तो उत्पाद के रूप में फ्यूमेरिक अम्ल बना, अर्थात सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल बनता है। एंजाइम कौन सा है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। यह सामान्य क्रिया है। परंतु हम बात कर रहे हैं स्पर्धी संवर्धकों की। तो स्पर्धी संवर्धक, मान लो एंजाइम तो यही है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, परंतु स्पर्धी संवर्धक क्या है? यहाँ पे मेलोनिक एसिड है। तो मेलोनिक अम्ल इसके सक्रिय स्थलों पर जुड़ जाता है। तो सक्रिय स्थलों पर जुड़कर यह सम्मिश्र बनेगा। इस सम्मिश्र को क्या कहेंगे हम? एंजाइम इनहिबिटर सम्मिश्र, एंजाइम संवर्धक जटिल, ये बन गया। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब है कोई उत्पाद नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब है जब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है, वो किसकी उपस्थिति में नहीं हुई है? कि जो स्पर्धी संवर्धक है मेलोनिक एसिड, जो कंपटीशन करता है किसके साथ? सक्सिनिक अम्ल के साथ। इस वजह से यहाँ उत्पाद नहीं बनेगा, तो उत्पाद के बनने में गिरावट आएगी। तो अब आप समझ चुके हैं कि स्पर्धी संवर्धक क्या करते हैं? एंजाइमों के सक्रिय स्थलों से जुड़कर अभिकारकों से क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो ये सक्रिय स्थल ऐसे जुड़ गया। अब ये सक्सिनिक अम्ल जो था माध्यम में, वो नहीं जुड़ पाया। तो इसका मतलब है इससे क्या होगा? क्रिया की दर में गिरावट आएगी और जो उत्पाद है वो नहीं बनेंगे। उत्पाद क्या था? फ्यूमरिक अम्ल। किससे बन रहा था? सक्सिनिक अम्ल से। तो वो नहीं बन पाएगा। तो आप जान चुके हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसी तरीके से,
जैसे सल्फा औषधियां हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में क्या रहता है, पी एमिनो बेंजोइक अम्ल से फॉलिक अम्ल बनता है, उसका संश्लेषण होता है फॉलिक एसिड का। तो पी एमिनो बेंजोइक अम्ल यहाँ पे एक तरीके से क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद क्या है, फॉलिक अम्ल है। लेकिन अगर हम जीवाणुओं के लिए सल्फा औषधियां डाल दें तो सल्फा औषधियां किसके रूप में काम करेंगी, इनहिबिटर के रूप में काम करेंगी। तो ये जो अभिकारक है वो एंजाइम से नहीं जुड़ पाएगा, इस उत्पाद को नहीं बना पाएगा। तो सल्फा औषधियों की उपस्थिति में फॉलिक अम्ल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एमिनो बेंजोइक अम्ल के साथ ये कंपटीशन करता है सल्फा औषधियां, जिससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉलिक अम्ल नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा। यह अवस्था फॉलिक अम्ल की अनुपस्थिति या कमी जीवाणुओं के लिए घातक होती है। तो इसका फॉलिक अम्ल का संश्लेषण क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सल्फा औषधियां एमिनो बेंजोइक अम्ल को एंजाइम से जुड़ने नहीं देती, खुद जुड़ जाती हैं, तो उसके साथ कंपटीशन करती है। तो कंपटीशन, इनहिबिटर कौन सा है, ये है इनहिबिटर, और अभिकारक कौन सा है, ये नीचे वाला है। तो उत्पाद क्या है, ये है, और एंजाइम ध्यान रखनी है। तो एंजाइम से कौन जुड़ जाएगा, एमिनो बेंजोइक की जगह सल्फा औषधियां जुड़ गई, जिससे फॉलिक अम्ल नहीं बना। अगर ऐसा होता, सल्फा औषधियां नहीं डालते, तो पी एमिनो बेंजोइक एंजाइम से जुड़ता और फॉलिक अम्ल संश्लेषण हो जाता, मतलब उत्पाद बन जाता। अब सल्फा औषधियां क्या है, संगमक का कार्य कर रही हैं, जिससे ये एंजाइम से नहीं जुड़ पाते अपनी सक्रिय स्तरों से, और फॉलिक अम्ल क्या हो जाता है, नहीं बनता। तो अगर आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे ये जो स्पर्धी संघनन की क्रिया है, इसमें Km का मान बढ़ता है और Bmax अपरिवर्तित रहता है। इन दोनों को मैं बताता हूँ Km Bx में क्या है। Bx किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अधिकतम दर है, Bmax मतलब वेग है अभिक्रिया की, अभिक्रिया का वेग है। अभिक्रिया का अधिकतम वेग कब होगा, जब एंजाइम के सारे सक्रिय स्थल अभिकारक से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और वो उत्पाद के रूप में बदल जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, Bmax। लेकिन Km क्या है, Km वास्तव में सांद्रता है। Km उस सांद्रता को कहते हैं, ध्यान रखिए, अभिकारक की वह सांद्रता जिस पर Bmax का आधा वेग, जिस पर अभिक्रिया का क्या हो जाए, Bmax जो अभिक्रिया है उसका आधा वेग रह जाए, तो उस सांद्रता को हम कहते हैं Km। तो Km सांद्रता है किसकी, अभिकारक की। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेलोनिक अम्ल है संगमक का कार्य कर रहा है, यहाँ संगमक का काम कौन कर रहा है, सल्फा औषधियां कर रही हैं। अगर हमें अभिक्रिया की दर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अभिकारक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। किस स्थिति में, सक्रिय स्पर्धी संघनन की अवस्था में। तो स्पर्धी संघनन को अगर हमें रोकना है, अभिक्रिया करानी है, तो हमें अभिकारकों की मात्रा बढ़ाने से संघनन का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस प्रभाव को अब ध्यान रखनी, स्पर्धी संघनन की क्रिया में अगर हम अभिक्रिया की दर बढ़ाना चाहते हैं तो अभिकारकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे ये सक्रिय स्थलों से अभिकारक ही जुड़ पाएंगे और इनहिबिटर संघनक नहीं जुड़ पाएंगे। तो तभी तो ये कह रहा है कि Km का मान इस अभिक्रिया में बढ़ता है। Km का मान से मतलब है यहाँ पे जो वेग का आधा है, अधिकतम वेग का आधा है, वो मान बढ़ता है। मतलब इसका मतलब है यहाँ सांद्रता बढ़ती है, आधे वेग के लिए जो अभिकारक चाहिए उसकी सांद्रता बढ़ती है, अभिकारक की सांद्रता यहाँ पे बढ़ती है। तो इसका मतलब Km का मान बढ़ता है, Bmax अपरिवर्तित रहता है। तो Bmax में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल Km के मान में परिवर्तन होता है। Km वह सांद्रता है जिस पर अधिकतम अभिक्रिया का वेग आधा रह जाता है। तो आप जान चुके हैं स्पर्धी संघनन में क्या होता है, Km का मान बढ़ता है, Bmax का मान अपरिवर्तित होता है। और यहाँ पे जो संघनक होते हैं उनकी अगर हमें क्रियाशीलता कम कर, संघनक को रोकना है और क्रियाशीलता बढ़ानी है, तो अभिकारकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जो संघनक होते हैं वो अभिकारक से रासायनिक रूप से क्या रहते हैं, समान रहते हैं, समानता दर्शाते हैं। यही कारण है कि ये आपस में ये अभिकारक और मेलोनिक अम्ल जो कि संघनक का कार्य कर रहा है इस अभिक्रिया में, तो ये क्या करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं। तो बच्चों, आपने एंजाइम संघनन में पहला कारक पढ़ा स्पर्धी संघनन की क्रिया, जो कि सक्रिय स्थलों से जुड़कर होती है, ध्यान रखनी है। अब आप जान चुके, दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपके लिए, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ मेलोनिक अम्ल, नो रिएक्शन, और ये सामान्य क्रिया हो जाती है। सक्सिनिक एंजाइम है, सक्सिनिक अम्ल है, सम्मिश्र है, और ये एंजाइम मुक्त हो गया और फ्यूमरिक अम्ल बन गया, फ्यूमरिक अम्ल लास्ट में। ये तो सामान्य क्रिया है, लेकिन ये संघनक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं, आगे पढ़ेंगे अस्पर्धी संघनक, नॉन कॉम्पिटिटिव रिएक्शन इनहिबिटर, उसे पढ़ेंगे। थैंक यू।